शाहरुख खान की पठान के बाद अब यशराज स्टूडियोज की एक और बड़ी फिल्म यानी कि टाइगर 3 दिवाली के दिन रिलीज होने वाली है। और इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं यशराज स्टूडियोज के डिस्ट्रीब्यूशन के वाइस प्रेसिडेंट रोहन मल्होत्रा। हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार उन्होंने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई है इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करने की। रोहन, बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज में। थैंक यू फॉर हैविंग मी सर। रोहन, इस साल जो पठान आई थी शाहरुख खान की, बहुत बड़ी हिट साबित हुई थी और जी। ऐसी ही उम्मीद अब टाइगर 3 से लगाई जा रही है। सलमान खान एक बहुत बड़े स्टार हैं और काफी बज़ भी नजर आ रहा है इस फिल्म का। क्या कुछ बताना चाहेंगे इस फिल्म की का जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो स्ट्रैटेजी आपने अपनाई है वो क्या स्ट्रैटेजी है? हम पिक्चर दिवाली वीकेंड पे अभी रिलीज़ कर रहे हैं, लक्ष्मी पूजा के दिन 12 नवंबर को। ये टाइगर 3 टाइगर सीरीज़ का थर्ड पार्ट है और वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स का 5वां पार्ट है। जो अभी एक था टाइगर जिंदा है, वॉर और पठान के बाद आ रही है। टाइगर 3 से सारी पिक्चरें अभी इंटरकनेक्टेड है। हम इसे दिवाली पे लक्ष्मी पूजा के दिन रिलीज़ कर रहे हैं, जो ट्रेडिशनली सरप्राइजिंगली फिल्म में रिलीज़ करने के लिए सबसे कमज़ोर दिन माना जाता है ट्रेड में। जनरली जब पिक्चर आती है, और लास्ट 12 साल से किसी ने भी पिक्चर लक्ष्मी पूजा के दिन रिलीज़ नहीं की है। सब ये अपनी पिक्चरें न्यू ईयर के दिन रिलीज़ करते हैं, क्योंकि उस दिन जनरली नए रिकॉर्ड बनाए जाते हैं पिक्चरों के। बट हमने एक डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी अपनाई है, जिस तरह हमने पठान में भी अपनाई थी, कि पठान में हम 26 जनवरी को पिक्चर रिलीज़ करके रिकॉर्ड कायम कर सकते थे। बट यशराज में हम हमेशा ये सोचते हैं कि पिक्चर का टोटल धंधा किस तरह से ज़्यादा होगा, रादर देन कि एक दिन का रिकॉर्ड कब बनेगा। उसके लिए हम पठान थर्सडे 26 जनवरी की जगह 25 जनवरी को हमने रिलीज़ की, जिसमें 58 करोड़ के आसपास पिक्चर की बिक्री हुई पहले दिन। आखिरी में जब पिक्चर की रन ख़त्म हुई और इतने सारे रिकॉर्ड टूटे, 1000 करोड़ के ऊपर वर्ल्ड वाइड ग्रॉस बॉक्स ऑफिस हुआ, इंडिया में 500 करोड़ का आंकड़ा पार हो या ना हो उसका डिसीजन आ गया। वो आखिरी जो हमने एक एक्स्ट्रा दिन चलाया था, उसकी वजह से पिक्चर ने स्मूथली वो क्रॉस करके 544 करोड़ का बिजनेस कायम कर लिया। अगर हम हमेशा वही करते जो सब करते, हम 26 जनवरी को पिक्चर लगाते, हमने 25 को लगाई, बट हमने नॉन हॉलीडे रिकॉर्ड भी पाया और हॉलीडे रिकॉर्ड भी अगले दिन पाया। सिमिलरली टाइगर 3 में जब तक है जान वॉज द लास्ट वाईआरएफ की फिल्म थी, जो लक्ष्मी पूजा के दिन रिलीज हुई थी। इस बार 12 साल के बाद कोई प्रोड्यूसर अपनी पिक्चर लक्ष्मी पूजा के दिन रिलीज कर रहा है, जिसमें आज तक लास्ट 12 साल से कोई डेटा नहीं है पहले दिन का कि पिक्चर कैसे बिहेव करेगी। ट्रेडिशनली सब मानते हैं कि ये वीक डे है, बट हमारा ऐसा मानना है कि ये हमारे पिक्चर के लिए फ़ायदेमंद रहेगा, बिकॉज ये तीसरा भाग है टाइगर सीरीज का। बहुत एक्सपेक्टेशन है, लोग पिक्चर देखना चाहते हैं। लोग दिवाली के दिन, हमें लगता है इतनी जनसंख्या है कि लोग हमारी पिक्चर देख के दिवाली मनाए अपने साथ में। तो चाहे वो लक्ष्मी पूजा का समय जब शाम को होगा तब कलेक्शन में गिरावट आएगी, बट वो रात के शोज के अंदर वापस पिकअप होके अगले दिन अच्छा हो जाएगा। बिकॉज इवेंचुअली जिस तरह हमें पठान पे कॉन्फिडेंस था और शाहरुख सर के स्टारडम पे कॉन्फिडेंस था, उसी तरह हमें टाइगर 3 पे कॉन्फिडेंस है और सलमान सर के स्टारडम पे कॉन्फिडेंस है कि ये कमज़ोर दिन होते हुए भी हम अच्छी बिक्री ये दिन करके अच्छा धंधा कर पाएंगे एंड पिक्चर बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता था कि आप फ्राइडे को रिलीज करें इस फिल्म को और दिवाली का भी फायदा मिलता, और एक्सटेंडेड जो दिवाली होती है नॉर्थ में 3 दिन मनाई जाती है, उसका भी फायदा मिलता। प्री दिवाली का जो समय होता है, पहले क्या होता था, आपकी बात सही है कि लोग दिवाली अगर लेट होती थी तो थोड़े दिन पहले रिलीज़ करते थे, बट तब नंबर ऑफ सिनेमाज बहुत कम होते थे। आजकल इतने ज़्यादा सिनेमा हो गए हैं और उनके अंदर इतनी ज़्यादा सीट्स अवेलेबल हैं कि अगर आप प्री दिवाली में धंधा जितना ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे, पिक्चर को उतनी तकलीफ़ होती है। बिकॉज लोग जो होते हैं वो दिवाली की प्रेपरेशन में बिजी होते हैं टिल द डे दिवाली जब हो जाती है और न्यू ईयर होता है, तब ऐसा वो ही फ्री कुछ तो होते हैं। संडे के लिए भी कहा जा सकता है, जिस दिन लक्ष्मी पूजन है, लोग पूजा पाठ में और त्योहार मनाने में बिजी होंगे। बिल्कुल सही बात है आपकी, बट उसमें फिर भी लक्ष्मी दिवाली के दिन छुट्टी हो जाती है, संडे है,
एंड एक दिन है। अगर हम फ्राइडे को आएंगे या नॉर्मली जिस तरह हम आते तो 3 दिन हो जाते, वर्सेस एक दिन है। और अगले दिन हमारा न्यू ईयर हो जाएगा, ये अमावस्या का दिन है और न्यू ईयर ट्यूसडे को है, क्योंकि ये साल न्यू ईयर भी ट्यूसडे को है, न्यू ईयर मंडे को नहीं है। मंडे को एक अमावस्या का एक्स्ट्रा दिन है जो 4 बार ही आता है 100 साल में, जो ये साल आया है। तो नोइंग न्यू ईयर भी ट्यूसडे को आता हमारा, तो हम अगर फ्राइडे से ये चलाते तो न्यू ईयर और उसमें इतनी बड़ी रिलीज में और इतने ज़्यादा शोज में बहुत ज़्यादा गैप हो जाता। तो हमें यही लगता है कि यही सही निर्णय है कि संडे को लगाइए दिवाली के दिन, जिसके अंदर काफ़ी सारी जनसंख्या हमारी पिक्चर देखने में इंटरेस्टेड होगी, बिकॉज क्योंकि ये स्पाई यूनिवर्स का भाग है, इसके अंदर काफ़ी सारे ऐसे फैक्टर हैं जो लोग फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना चाहेंगे। क्योंकि आप ये नहीं चाहेंगे कि हम दूसरे तीसरे दिन तक रुके और कोई दोस्त यार आके आपको बता दे कि पिक्चर की स्टोरी ये है, ये हो रहा है, नहीं हो रहा है, बिकॉज ये एक तीसरा पार्ट है एक बहुत ही सक्सेसफुल फ्रेंचाइज का। सो स्पॉइलर अवॉइड करने के लिए मुझे अभी भी लगता है कि वो पूजा के समय शायद वो ड्रॉप आएगा, बट पिक्चर होगा तब अच्छा करेगी। बट 12 साल से डेटा नहीं है, हमने एक कैलकुलेटेड सोच समझ के रिस्क लिया है, और अभी तक जो एडवांस बुकिंग हो रही है वो बहुत तगड़ी है। पिक्चर पे हमें कॉन्फिडेंस है कि पिक्चर हमने जेन्युइनली हमारे हिसाब से अच्छी बनाई है। तो मेरे हिसाब से इवेंचुअली अगर पिक्चर पब्लिक की एक्सपेक्टेशन पे खरी उतरी, आई थिंक सो वी आर इन फॉर गुड टाइम्स अहेड। मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि ओवरसीज में शायद एक दिन पहले रिलीज़ हो रही है, सैटरडे को रिलीज़ हो रही है। ओवरसीज में ओवरसीज़ को लेके क्या स्ट्रैटेजी है, और टोटलिटी में कितने सिनेमाघरों में इंडिया और ओवरसीज में मिला के कितने सिनेमाघरों में आप लोग रिलीज करें? सो ओवरसीज में हम, बिकॉज ये स्पाई यूनिवर्स का 5वां भाग है, हम ओवरसीज में भी इसे खाली रात को इंडिया के 9 बजे रिलीज कर रहे हैं। और क्योंकि अगेन हम चाहते हैं कि लोग ये पिक्चर आके फर्स्ट डे देखें और लोगों का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा फर्स्ट डे बना रहे, जो पिक्चर देखने के बाद ही आपके साथ में मैं डिस्कस कर पाऊंगा, मैं प्री रिलीज नहीं बोल पाऊंगा, बट दे विल एंजॉय द फिल्म इन अ बिग वे। उसमें से ऑस्ट्रेलिया जो है वो 12 तारीख को ही रिलीज हो रहा है। सिर्फ कुछ कंट्री में थोड़े प्रीव्यूज हो रहे हैं 11 को, जो पेड प्रीव्यूज है, बिकॉज वहाँ पर प्री दिवाली का इफेक्ट नेग्लिजिबल होता है ओवरसीज में, तो इधर इसीलिए रिलीज किया जा रहा है। और संडे ही ओवरसीज में रिलीज है, 11 को सिर्फ पेड प्रीव्यू है कुछ कंट्रीज में। टोटल कितने सिनेमाघरों में आप लोग ओवरसीज और इंडिया में रिलीज कर रहे हैं? अभी भी 3 दिन बचे हैं, बट हमारी उम्मीद ये है कि अगर सब अच्छी तरह गया और हम वो कर पाए तो हम पठान के आसपास सिनेमा घर जितने पठान में लगे थे उतने हम इसके अंदर लगा पाएंगे। बट अभी भी 3 दिन बचे हैं, काफ़ी सारे सिनेमाज की बुकिंग होना बाकी है, काफ़ी सारे अंडर नेगोशिएशन है, और ये सैटरडे रात तक चलता रहेगा। तो प्रॉब्ली सैटरडे रात या संडे ही हम बता पाएंगे कि फाइनली कितने रिलीज़ होंगे। बट टारगेट हमारा वही है कि अभी जनवरी में पठान आके इतना चली है, तो अगर हो सका तो हम उतने ही सिनेमा घर में लगाने की कोशिश करेंगे, या शायद उससे ज़्यादा भी। अच्छा, तो फर्स्ट डे की अगर अब हम बात करें एक्सपेक्टेशंस की, बॉक्स ऑफिस की, पठान ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, तो क्या उम्मीद है कि कितना बिजनेस कर सकती है? क्योंकि बुकिंग की भी जहाँ तक बात है, मल्टीप्लेक्स के कुछ नंबर्स आए हैं, वो बता रहे हैं कि बुकिंग 10 करोड़ की कुछ हुई है। पहले डे का जो फिगर आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो क्या हो सकता है, और क्या पठान का रिकॉर्ड तोड़ सकती है, ऐसी उम्मीद है? सो सर, बेसिकली जो एडवांस बुकिंग के नंबर इस पिक्चर के हैं वो नॉर्मल डे पे अच्छे होते, बट क्योंकि ये लक्ष्मी पूजा पे आ रहे हैं, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नंबर्स है। बिकॉज लक्ष्मी पूजा के दिन तो लास्ट 12 साल का जो डेटा दिखा रहा है, लास्ट 12 साल के अंदर कलेक्शनें काफ़ी कम रही है। हमने एक रिस्क लिया है, बट इसकी एडवांस बुकिंग ऑलरेडी 3 दिन रहते हुए भी, जैसे आप बोल रहे हैं कि 10 करोड़ के ऊपर हो गई है, मेरे हिसाब से हम एक अच्छा नंबर पुटअप करेंगे। बट ये कमज़ोर दिन है और इतने सालों से पिक्चर लगी नहीं है, तो लोग भी शायद एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि न्यू ईयर पे पिक्चर आएगी, तो पहले दिन हो सकता है उसकी वजह से ये नया तजुर्बा करने में हमें क्या नंबर आएगा इवन हम भी ये जानते नहीं, क्योंकि 12 साल से तो डेटा ही नहीं है सिवाय हमारी पिक्चर के, और 12 साल प्री कोविड का डेटा पोस्ट कोविड में इस्तेमाल हम नहीं कर पा रहे, तो 12 साल पुराना डेटा अभी पोस्ट कोविड में बोलना तो बहुत ही मुश्किल होगा। बट मैं आपको ये बता दूं कि काफ़ी सारी जगह पिक्चर ऑलरेडी हाउसफुल हो गई है। इवनिंग नाइट शो जो पूजा का समय होता है उसमें भी हाउसफुल है,
एंड काफ़ी सारी जगह पे बहुत अच्छी टिकटें बिकी है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पिक्चर को एक बहुत अच्छा स्टार्ट लगेगा, इवन दो इट इज़ द वीकेस्ट डे ऑफ द ईयर। मैं एक सवाल और पूछना चाहूँगा आपसे कि इस फिल्म का जो ये टाइगर 3 जो है उसका कोई भी ग्राउंड इवेंट नहीं हुआ, मीडिया सारी पब्लिसिटी जो है वो सोशल मीडिया पे हुई। जी हाँ। और एक फैन इवेंट कल शायद हुआ था जी वायरफ हाँ। में सलमान और कटरीना के साथ। जी हाँ। ग्राउंड इवेंट नहीं करने और बाकी शहरों में इसको प्रमोट नहीं करने की कोई खास स्ट्रैटेजी, कोई खास वजह? सो आई थिंक सो जो हमारे मार्केटिंग हेड हैं या जो एक्टर्स हैं, आई थिंक तो दे वुड बी इन अ बेटर स्पेस कि आपको वो ये बात बता सके कि क्या हुआ या नहीं हुआ। बट आई कैन टेल यू कि पिक्चर में इंटरेस्ट काफ़ी है, एंड यू नेवर नो, एक बार पिक्चर रिलीज हो जाए तो उसके बाद में यू कुड सी दीज इवेंट्स और इंटरव्यूज कम टू द फोर। बट आवर मार्केटिंग टीम वुड बी द बेस्ट पर्सन टू स्पीक टू इन दिस सिचुएशन। रोहन, टाइगर फ्रेंचाइज को उसके एक्शन के लिए जाना जाता है, लार्जर देन लाइफ सिनेमा के लिए जाना जाता है, बड़े स्टार्स के लिए जाना जाता है, सलमान खान, कटरीना। इस टाइगर 3 से और ज़्यादा क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? पहली फिल्म कबीर खान ने डायरेक्ट की थी, फिर अब अली अब्बास जफर ने डायरेक्ट की थी, अब मनीष शर्मा ने डायरेक्ट की है। 3 अलग डायरेक्टर, एक ही फ्रेंचाइज की फिल्म, लेकिन इससे और क्या ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सो मेरे हिसाब से स्पाई यूनिवर्स की चारों पिक्चरों में एक कहानी बहुत अच्छी रही है, और उसके साथ में उस कहानी के अंदर एक्शन रहा है जो उस कहानी को सपोर्ट करता है। टाइगर 3 की भी कहानी जो है वो उसका यूएसपी है, एक्शन बहुत तगड़ा है, बहुत दमदार है, बहुत सारे सेट पीसेस हैं। बट जो इस पिक्चर की कहानी है वो मैं आपको कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छी है, एंड जब आप भी देखेंगे तो आपको भी मज़ा आएगा। बट मैं अभी कुछ ज़्यादा उसके बारे में कहना नहीं चाहूँगा क्योंकि मैं आपका एक्सपीरियंस ख़राब नहीं करना चाहता पिक्चर का। बट टाइगर 3 के अंदर बड़ा एक्शन है, बड़ा धमाका है, बड़ा एंटरटेनमेंट है, गाने हैं, बट एट इट्स हार्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि कहानी बहुत अच्छी है। चलिए, एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हम उम्मीद करेंगे कि इस फ्रेंचाइज की प्रीवियस जो 2 फिल्में थी उससे भी बड़ी हिट फिल्म साबित हो और दर्शक बड़ी संख्या में सिनेमाघरों में जाएं और इस फिल्म को देखें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। रवि जैन, एबीपी न्यूज़, मुंबई।